दोस्तों बहुत सारे सेलर्स को फ्लिपकार्ट पे एक कॉमन प्रॉब्लम आती है। जब भी वो अपना कोई भी नया सेलर अकाउंट बनाने बैठते हैं और बिजनेस डिटेल्स के अंदर अपने जीएसटी नंबर को डाल के वेरीफाई करते हैं तो वहां पे नीचे एक रेड अक्षर में मैसेज आता है योर जीएसटी नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन फ्लिपकार्ट। तो ये लगभग हर दूसरे सेलर के साथ ये इशू आता है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आता क्यों है। तो देखिए इसके तीन कारण होते हैं। सबसे पहला तो आपने पास्ट में ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे एक सेलर अकाउंट बनाया हुआ है जहां पे आपने सेम जीएसटी नंबर को डाला हुआ था। तो अगर आपने ऐसा किया है तो ये मैसेज आपको शो करेगा। दूसरा, आप कई बार फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए अपना जीएसटी नंबर डालते हो तो वो जीएसटी नंबर फ्लिपकार्ट के बैकएंड सॉफ्टवेयर में सेव हो जाता है और आप जब भी सेलर अकाउंट क्रिएट करने बैठते हो सेम जीएसटी नंबर से तो भी आपको ये मैसेज शो होता है। तीसरा और सबसे कॉमन रीजन होता है, कई बार कुछ टेक्निकल एरर की वजह से भी ये इश्यू आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेक्निकल एरर जीएसटी के एंड से होता है और कई बार ये फ्लिपकार्ट के एंड से भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जीएसटी के एंड से ही ये प्रॉब्लम आता है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखिए आपको कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप बिल्कुल घबराइए मत, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। इसके बाद आप सिंपली इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। बस मैं जो स्टेप बता रहा हूं उनको आपको सिंपली फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको अपने सेलर अकाउंट में जाना है। यहां से ये जो चार डॉट दिखते हैं यहां से आपको क्रिएट सेलर कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अकाउंट रिलेटेड वाले टैब पे क्लिक करके अकाउंट पेंडिंग वाले ऑप्शन को चूज करना है। इसके बाद जो पहला ऑप्शन है इसको चूज कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे कीजिए नो क्रिएट सेलर सपोर्ट टिकट। यहाँ पे अब ध्यान से सुनिएगा, जो डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन है यहाँ पे आपको सिंपली डालना है, जो भी आपको इश्यू आ रहा है वो डालना है। यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो I never created an account on Flipkart but still my GST number is showing it already exists। या फिर आप ये भी डाल सकते हो कि मैं एज अ बायर फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करता था, मैंने अपना ये जीएसटी नंबर दिया है जो कि अभी बता रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। तो ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद अब आपको अटैचमेंट पे आना है। अटैचमेंट पे अभी ध्यान से सुनिएगा। अटैचमेंट में आपको सबसे पहले जो एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे ऐड करना है। ये क्लियर स्क्रीनशॉट होना चाहिए। दूसरा अटैचमेंट आपको डालना है आपका जो जीएसटी का पीडीएफ है। वो जीएसटी में 3 पेज होते हैं, वो तीनों के तीनों पेज आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जो पीडीएफ रहता है उसमें तीनों के 3 पेज रहते हैं, वो तीनों के 3 पेज आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है उसका एक कैंसल चेक भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये तीनों चीज अपलोड करने के बाद आपको सेलर सपोर्ट पे एक केस रेज करना है। अब सेलर सपोर्ट इस क्वेरी को इनका जो सेलर अकाउंट टीम है उसको फॉरवर्ड करेगा और अगर आप लकी रहे तो पहली बार में ही आपका ये प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और इसके बाद फिर आपका जो लिस्टिंग है वो आराम से हो जाएगा और आपका अकाउंट स्मूथली स्टार्ट हो जाएगा, या फिर अगर पॉज पड़ा है तो वो चालू हो जाएगा। बट एक बार में अगर आपका रेजुलेशन नहीं हो रहा है, वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको बार बार सेम सेलर जो टिकट है वो रेज करना पड़ेगा और जब तक आपको इसका सॉल्यूशन ना मिले तब तक आपको ये टिकट रेज करना पड़ेगा। बट एट द एंड आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपका जो जीएसटी नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली और इसके बाद आप फिर अपनी जो लिस्टिंग है वो लाइव कर सकते हो। तो आपको बस यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखनी है, हिम्मत नहीं आनी है और कंटिन्यूअसली जो फ्लिपकार्ट की सेलर सपोर्ट टीम है उसको आपको केस रेज करना है। तो इसके बाद आपका फिर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। आई होप मेरे वीडियो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।